जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम प्रकाश को देख लेते हैं, फिर उसके बाद परावर्तन के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो प्रकाश को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक कहानी के माध्यम से प्रकाश को समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप वीडियो को अच्छे से पूरे तरीके से पूरा देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश को समझने के लिए एक कहानी देख लेते हैं। तो कहानी हमारी क्या है, मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में हैं। ठीक, तो आप और उस समय लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हमें कुछ वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक, तो यदि हम उस समय किसी बल्ब टार्च वगैरह को जब जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ठीक, तो यानी कि जो टार्च बल्ब से जो जो कुछ निकलता है वो क्या है जिससे हम वस्तुओं को देख लेते हैं, तो वो हमारा प्रकाश है। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी कि उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने में सक्षम करती है। ठीक, अब देखिए प्रकाश देख चुके हैं, अब परावर्तन देखते हैं। परावर्तन क्या है, देखिए परावर्तन कहता है जब कोई किरण ना, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, वह किसी वस्तु पर पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे हम दर्पण ले लेते हैं। ठीक, तो क्या है दर्पण, देखिए जब प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ता है, ठीक, तो अपने उसी माध्यम में वापस चला जाता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश किरण आ रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए एरो जो दिखा रहे हैं प्रकाश किरण आ रही है, ये आ रही है प्रकाश किरण और फिर दर्पण से टकराने के बाद वापस चली जा रही है। ठीक, तो अब देखिए जो आ रही है और जा रही है, टकरा कर वापस चली जा रही है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वैसे आसान भाषा में बोला जाए तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकने तल पे पड़ता है और अपने उसी माध्यम में वापस चला जाता है, या देखिए अपने इसी माध्यम में वापस चला जाता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब परावर्तन हो गया। अब देखिए ये जो प्रकाश किरण आ रही है ना, इसके कुछ अंग होते हैं, इनको परिभाषाओं को देख लेते हैं। देखिए जो प्रकाश किरण आ रही है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। याद देखिए ये किरण आ रही है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए किरण आई, फिर यहाँ से दर्पण से टकराकर वापस चली गई, यानी कि जो टकराकर परावर्तित होकर जा रही किरण उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा जो देखिए नॉर्मल दिखाई दे, मतलब कि एक लकीर दिखाई दे रहा है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारी आपतित किरण है जहाँ पर गिरता है दर्पण के, यहाँ आप देखिए एक बिंदु बना हुआ है। हमारा आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, तो आपतित किरण जिस बिंदु पे गिरते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए और आपतन बिंदु पर ही हमारा अभिलंब खींचा जाता है। ठीक, अब देखिए जो आपतित किरण है और अभिलंब, यहाँ देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं और जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और देखिए ये हमारा परावर्तित किरण है और अभिलंब, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके जो हमारे छोटे छोटे अंग थे इसको हम देख लिए। अब देखिए परावर्तन तो देख चुके प्रकाश का, अब इसके कुछ नियम होते हैं। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं, किसी बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी जानना कोशिश करते हैं कि उसके कुछ नियम होते हैं कि नहीं। ठीक, इसके प्रकाश का परावर्तन जो है इसके दो नियम है। परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए पहला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदा एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि देखिए ये जो आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है, मतलब एक दूसरे के एकदम बराबर होते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एंगल आई यानी कि आपतन कोण 40 डिग्री है, तो हमारा एंगल आर भी परावर्तन कोण भी 40 डिग्री ही होगा। ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक, तो आप पहला नियम समझ लिया। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब खींचा गया। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ देखिए एक ही बिंदु पर तीनों है ना, तो ये हमारा हो गया दूसरा नियम।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।